कंटेंट क्रिएशन अभी के टाइम में ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे और हर कोई ये चीज़ करके अर्निंग कर सकता है। कहने का मतलब है कि आप अभी के टाइम में हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपना कोई काम कोई जॉब करते होगे, या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट हो गए, या फिर किसी भी कैटेगरी में वर्क कर रहे हो, या फिर ऐसे ही, ठीक है, और कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो और इसके थ्रू अर्निंग करना चाहते हो, जो कि अभी के टाइम में हज़ारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इससे पहले कुछ एक क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने होंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, नो डाउट कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे भर भर के हैं, बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से पूछनी है। अगर उन सवालों के जवाब आप खुद से दे देते हो, फिर आप इस कैटेगरी में एंटर करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा इट मीन्स कि एक तैयारी कह लो कि खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं हम इस बेसिस पे। तो क्या क्या होता है वो चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले बात, व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन है क्या? कंटेंट क्रिएशन का मतलब एक लाइन में समझ लो कि जो भी अभी के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वीडियोज़ पोस्ट करी जाती है। तो जो भी वीडियोज़ आप कंज्यूम करते हो, जिस किसी ने भी बनाया है, जैसे ये वीडियो मेरी आप देख रहे हो, तो इसको ही कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। वीडियोज़ बना करके सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर रहे हैं, वही कंटेंट क्रिएशन हो गया। और इसका एक टेक्स्ट फॉर्मेट भी होता है और एक वीडियो फॉर्मेट भी। तो हम वीडियो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो इसके थ्रू आप अर्निंग कैसे करोगे? तो अर्निंग करने का मतलब, जैसे कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरी वीडियो किस कैटेगरी की है? दो चीज़ें कह सकते हो, या तो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं उससे भी कह सकते हो, या फिर यूट्यूब टिप्स, यानी कि यूट्यूब पे कैसे वर्क किया जाता है, कैसे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी जाती हैं, कैसे एडिटिंग वगैरह सीखा जाता है, इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द मेरी ये वीडियो है। तो इसी तरीके से आपको भी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। देखिए, कंटेंट क्रिएशन के जरिए हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक फेम मिलता है, दूसरा पैसा मिलता है। अब आपको इन दोनों में से क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सबसे नीड हर किसी की है, पैसे की होती है। मतलब अधिकतर लोग इसीलिए आते हैं ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बेहतर हो सके। तो आप भी अगर इस कैटेगरी में इसीलिए आना चाहते हो, तो कैसे शुरुआत करोगे वो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि आप जो वर्क कर रहे हो अभी के टाइम में, उसी के ऊपर आप कंटेंट क्रिएशन करो। इट मीन्स कि देखिए, यूट्यूब पे आप तो वीडियोस देखते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते ही होंगे, ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो। तो शॉर्ट्स वीडियोस में मान लो कि आपके सामने जस्ट एक ऐसा वीडियो आया जिसमें कोई पर्सन मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बता रहा है, और उस वीडियो पे गौर करोगे तो वो खुद के शॉप में बैठा हुआ है, कोई फ़ोन है, उसके अंदर कोई इशू हुआ है, उसको वो ठीक कर रहा है, और उसने उस वीडियो को रिकॉर्ड करी है, अपनी आवाज़ डाली है और वो वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर दी है। तो इसी तरीके से और भी कई लोग होते हैं, सपोज करो कोई टीचर है किसी भी कैटेगरी का, तो वो अपनी वो चीज़ें बता रहा है, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा है। इसी तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, यूपीएससी बीपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, अपने डेली बेसिस पे वो जिस तरीके से स्टडी करते हैं, उनका जो पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। तो हमें अपने लिए जो कंटेंट फाइंड करना है कि हम क्या बनाएं, तो एक सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो हमारा काम है, हम उसी को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपको दिमाग में ये भी आएगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या एक्चुअल में वो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लायक है भी नहीं? तो ये आपको समझनी होगी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको नीश सेलेक्ट करनी होगी। नीश इट मीन्स कि टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, टॉपिक्स बहुत ही सोच समझ कर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि आप खुद एक ब्रांड बनोगे आगे जा कर के। अगर आप ग्रो करते हो तो आपका जो चैनल होगा वो, और आप खुद भी एक ब्रांड बन जाओगे। तो इसलिए 10 तरह के टॉपिक्स में ना फंसे। अब टॉपिक्स आप बोलोगे कि कैसे सिलेक्ट करें, तो टॉपिक सिलेक्ट करने के 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है, जिस चीज़ में आपका नॉलेज है, मतलब किसी भी सेक्टर में आप बेस्ट हो। वो मान लो कि एजुकेशन सेक्टर में हो, जैसे एजुकेशन में आपको मैथ्स बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, तो कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया आपने टीचिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। या फिर मान लो कि टेक कैटेगरी में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, आप इसमें बेस्ट हो, तो आप इस कैटेगरी में भी वीडियोज बना सकते हो। ठीक है, तो पहला मैंने तरीका बताया नॉलेज। दूसरा हो गया इंटरेस्ट। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि उनमें हमारा इंटरेस्ट है, भले ही उसके बारे में उतना कुछ पता ना हो, बट इंटरेस्ट है। और अगर किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होगे, और धीरे धीरे आप एक्सप्लोर भी कर लोगे और उस चीज़ को बेहतर से समझ भी पाओगे। तो आप इस तरीके से भी अपना एक टॉपिक डिसाइड कर सकते हो।
और इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि ढूंढना, खुद को समझना कि हाँ इतने सारे कैटेगरीज है, इस तरह के वीडियोस बनते हैं। यूट्यूब पे आप तो देखते होंगे, कोई टेक कैटेगरी में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई गेमिंग कर रहा है, कोई रोस्ट कर रहा है, कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है, कोई म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो बना रहा है। मतलब हर तरह के कैटेगरी के वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहीं पे आपको खुद के लिए एक्शन लेना है कि आप किस कैटेगरी में बेस्ट हो, या फिर कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है, कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप अनलिमिटेड वीडियोज बना सकते हो। होता है बहुत बार ऐसा भी है कि हमने किसी की वीडियोज देखी और उसकी अर्निंग वगैरह हमने देख ली, अब लगता है कि ये कैटेगरी तो बहुत बेस्ट है, उसमें हम वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे फाइनेंस कैटेगरी होती है। फाइनेंस इट मीन्स कि जैसे बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार के बारे में बताते हैं, शेयर मार्केट, इस तरह के जो भी वीडियोज आप देखते होंगे, जैसे मान लो किसी की देखी हो या फिर ना भी देखी हो, तो इस कैटेगरी में यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। ठीक है, तो अगर जैसे मुझे मालूम है कि इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो मुझे तो फाइनेंस कैटेगरी में ही वीडियो बनानी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे फाइनेंस उतने बेहतर तरीके से समझ में ही नहीं आता कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे समझ में आएगी बेहतर तरीके से, तभी तो मैं सामने वाले को भी समझा पाऊंगा। अगर मैं उस चीज़ को खुद ही नहीं समझ पा रहा तो किसी और को क्या बताऊंगा। तो यही बात है, आपको भी सोचनी है। किसी की भी वीडियो देखिए, वो किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मान लो वो फाइनेंस ही अच्छे से कर रहा है, बट आपको फाइनेंस में कुछ भी नहीं पता, ना इंटरेस्ट है ना समझ है, तो आप उस कैटेगरी में जा ही नहीं सकते। अगर आप किसी भी तरीके से चले भी गए, 10 वीडियोज़ बनाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कौन सी वीडियो बनाए, आप छोड़ के आगे निकल जाओगे। इसलिए कभी भी अपना टॉपिक डिसाइड कर रहे हो यूट्यूब पे आने के लिए, थोड़ा सा वक्त लो, टॉपिक आराम से फाइंड करो और फिर उसके ऊपर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने आपको बताएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर नॉलेज हो, या फिर खुद को एक्सप्लोर करो, ढूंढो खुद को अदर्स की वीडियोज़ टॉपिक्स देख कर। मान लो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जिसमें बताया जाता है कि इन 10 टॉपिक्स पे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो आपने क्या किया, कोई 15 टॉपिक्स आपने लिख लिए, उनमें से अब आपको लगता है कि 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत बेस्ट है, उनको सिलेक्ट किया। अब उनमें से एक जो फाइनल है उसको सिलेक्ट किया कि ये मेरे लिए बेस्ट है, इस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। 200, 400, 1000 भी वीडियोज़ बनानी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जाके आपको अपना टॉपिक फाइनलाइज करना है। तो टॉपिक पहले फाइंड करो और उसके ऊपर वीडियोज़ बनाओ। और आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करेंगे इक्विपमेंट्स के। जैसे आपने कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब हमें कंटेंट क्रिएट करना है। तो अभी के टाइम में आप देख रहे हो कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, तो वो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर रहती है। तो सपोज़ करो कि हमारे पास अभी उतना बजट नहीं है, हम चीज़ें परचेज नहीं कर सकते, तो 2-3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम बेहतर वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक जो आपका खुद का स्मार्टफोन है वो काफ़ी है, जो भी है अभी के टाइम में उसी से ट्राई करो। दूसरा, वॉइस के लिए माइक होना ज़रूरी है। अगर पॉसिबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो 1-2 माइक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनमें से कोई भी आप परचेज कर सकते हो और उसके थ्रू वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन भी है, इट्स ओके, बट वॉइस में ही प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत होगी। जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो आप और आवाज़ ही क्लियर ना है तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्या बता रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो कट करके आगे निकल जाओगे। तो वॉइस क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। और अगर मान लो आप इतना कैपेबल नहीं हो, माइक परचेज नहीं कर सकते, तो फ़ोन के ही माइक को यूज करो, उससे वॉइस ओवर करो, उससे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो। ठीक है। और तीसरा जो स्टेप है वो है लाइटिंग। मतलब कि जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो, इसमें मैं प्रॉपर लाइट है जिसके थ्रू आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर लाइट ही बेहतर ना हो, अंधेरा हो चारों तरफ, कुछ दिखे कुछ ना दिखे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लाइट का भी ध्यान रखना है। अब 1-2 कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे, या तो आप जहाँ पे वीडियोज़ रिकॉर्ड करोगे वहाँ पे ऑलरेडी आपने लाइट्स वगैरह लगा के रखी हैं, उसके थ्रू चीज़ें कर लोगे। या फिर दूसरा तरीका होगा डे लाइट में आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करो। कहीं पे भी ऐसा स्पेस है, कोई कमरा है जिसमें दिन के समय में अच्छी रोशनी आती है, वहाँ पे बैठ करके आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। एडिट तो कहीं पे भी बैठ कर लोगे। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब कि इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मान लो आपने निश डिसाइड कर लिया, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, माइक जो भी है वो सब कुछ अरेंज कर लिया। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ। ठीक है। आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है उसमें एटलीस्ट 20 टॉपिक्स लिख लो। ठीक है, 20 टॉपिक्स लिख लेने हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि आपने स्टार्ट किया टेक कैटेगरी, यूट्यूब टिप्स वाला चैनल ही स्टार्ट कर लिया, तो आप पहला होगा कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, यूट्यूब एसईओ कैसे करें, अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कैसे करें, वॉइस एडिटिंग कैसे करें, वीडियो की एडिटिंग कैसे करें। इस तरीके से 20 टॉपिक्स आप लिख लोगे। 20 टॉपिक्स लिखने के बाद हर एक का स्क्रिप्ट लिख लो।
ठीक है, हर एक का स्क्रिप्ट लिख लो। स्क्रिप्ट इट मीन्स कि उस वीडियो में आप क्या क्या बताने वाले हो, क्या क्या बोलने वाले हो। जब आप स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि चीज़ें माइंड से स्किप हो जाएगी, आप भूल जाओगे क्या बोलना था। एक लाइन कंटिन्यू बोलोगे, फिर उसके बाद अगली लाइन समझ में नहीं आएगी कि बोलना क्या है। इसलिए अगर लिख लेते हो कि मुझे क्या बोलना है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कर लेनी है, उनको लिख लेना है। अब मान लो 20 टॉपिक्स हैं, 20 स्क्रिप्ट है, मतलब उन टॉपिक्स में से मान लो कि 4 टॉपिक्स के आपने स्क्रिप्ट लिखे। उन 4 वीडियोज़ को पहले रिकॉर्ड किया, उसको एडिट वगैरह सब कुछ कर लिया, फिर यूट्यूब पे अपलोड करके अनलिस्टेड कर दिया, उसको पब्लिश नहीं किया, अनलिस्टेड कर दिया। ठीक है, मैं सीधी बात मैं आपको समझा दूँ कि यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले 20 वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, एडिट वगैरह सब कुछ करके, थंबनेल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके अपने चैनल पे अपलोड करो। पब्लिश नहीं करना है, सिर्फ अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब स्टार्ट करोगे, इसको जब करोगे, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कितना एफर्ट लगता है, मैं किस तरीके से अपना टाइम इसमें दे पाऊँगा या फिर दे पाऊँगी, और कितना परफेक्शन इसमें चाहिए। वो सब कुछ आपको इन 20 वीडियोज़ को बनाने के दौरान पता लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें करनी है। अब 20 वीडियोज आपने मान लो कि अपलोड कर दी, अब उसमें से आपको 1 बाय 1 करके पब्लिश करना है। अब पब्लिश कैसे करोगे, आपको डिसाइड करना है कि आप वीक में 1 वीडियो पोस्ट करोगे या फिर 2 वीडियो पोस्ट करोगे। आपके पास जितनी टाइमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, अब हो गया क्या कि आप इधर वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हो और इधर हर रोज़ 1 वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे रहोगे। कंसिस्टेंसी जो आपकी है वो ख़राब नहीं होगी, वो गैप नहीं होगा, और आप रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पे काम कर पाओगे और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें शुरुआत में ही करोगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब आप बोलोगे कि ये सब कुछ तो हो गया, अब एडिटिंग, थंबनेल, तो इन सब के लिए फ्री में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। पिक्सल लैब या फिर कैनवा यूज कर लो थंबनेल्स के लिए। और अगर वीडियो एडिट करनी है तो फ्री के एप्लीकेशन है, VN एडिटर है, वीटा ऐप है, यूकट है, यूट्यूब का खुद YT क्रिएट है, एक InShot है। तो इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करो, उसको सीखो, लर्न करो, और उसके थ्रू वीडियो एडिटिंग करना आप सीख जाओगे। देखिए, यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी 1 लाइन में कि लर्निंग करना ज़रूरी है, चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आप किसी की भी हेल्प लोगे कितने दिन, कोई 1 दिन बताएगा, 2 दिन बताएगा, उसके बाद नहीं बताएगा। किसी से भी कांटेक्ट करोगे कोई नहीं बताएगा। तो आपके पास बस एक ऑप्शन है कि वो जो कुछ भी है, जो भी टर्म्स हैं, समय दे करके आपको सीखना होगा। अगर सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके नोट्स बनाओ, लिख लिया करो। अगर बार बार भूल जाते हो, बट खुद से ही चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि एक बार जो चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद को ही एक लेवल तक ले जाओगे। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ आनी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि किसी को हर एक चीज़ आती है। जैसे मैं अभी एकदम से आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बैठ करके वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये एक बार में ही आ गया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे, 800-900 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें आई हैं, तो आपके अंदर भी आ जाएंगी। बस खुद पे बिलीव रखो, ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, अगर आप खुद को एक ब्रांड बना लेते हो, धीरे धीरे खुद की एक वैल्यू बना लेते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो स्पॉन्सरशिप वगैरह से इतनी अर्निंग करोगे कि एड रेवेन्यू कम पड़ जाएंगे और स्पॉन्सरशिप की रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगी। और अधिकतर क्रिएटर्स के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी पैटर्न्स अभी तक मैंने बताए हैं, इस पर वर्क करो, इसके थ्रू चीज़ें करोगे, आप ग्रो कर जाओगे। अब एक लास्ट चीज़ जो आपको ट्राई करनी है कंटेंट क्रिएशन के दौरान, जजमेंट इट मीन्स कि जैसे कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और मेरी वीडियो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी भी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ख़राब भी हो सकती है, कि पसंद ही नहीं, क्या बना दिया, बकवास कर रहा है बैठ के, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करी, एडिट वगैरह सब कुछ कर लिया। अब एक बार प्ले करके खुद से देखो उस वीडियो को, और उस वीडियो को इस तरह से मत देखो कि अरे ये तो मेरी वीडियो है, मैंने बनाई है, बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं, एक ऑडियंस की तरफ बैठ करके देखो और खुद से जज करो कि ये इस वीडियो में सब कुछ सही है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये अच्छी है, बुरी है। एक तरीके से मान लो कि फीडबैक देना है कि इस वीडियो को 2 स्टार मिलने चाहिए, 3 स्टार मिलने चाहिए, 4 स्टार मिलने चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, तभी आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, हम अपनी खुद की जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो बहुत बेस्ट बनाया है, बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो। ठीक है, तो अगर हम इस नज़रिए से नहीं देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ है, एक ऑडियंस के नज़रिए से हम देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या सुधार करना है, क्या दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो ये जजमेंट का जो तरीका मैंने बताया है, ये आपको करना है। और मान लो कि आपने पहली वीडियो बनाई, उसमें लग रहा है कि 10 तरह की ये प्रॉब्लम्स है, उन 10 प्रॉब्लम्स को लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में वो 10 प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए,
या फिर उसके बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करें, उसमें आपको लग रहा है कि बस 2 ही प्रॉब्लम्स रह गई हैं, उनको भी हम ठीक करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो 2 प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो इस तरीके से होता क्या है कि हम धीरे धीरे एकदम से परफेक्ट बन जाते हैं, हमारे वीडियो में परफेक्शन आ जाता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है हमारी वीडियो को। तो इसी तरीके से आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, ठीक है। ये एक पूरा रोड मैप है कंटेंट क्रिएशन का, और सेम कंटेंट को हम यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे भी पोस्ट करेंगे, हर जगह पोस्ट करेंगे और हर जगह से अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगा। और आपको यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड और भी किसी भी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपने वीडियोज़ को जज करके स्टार देना, इस वीडियो को आप कितना स्टार दोगे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलेंगे इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।